इस वीडियो में हम लोग बिहार के नीट यूजी काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं अफसाना, वेलकम बैक टू माय चैनल द एड ऑफ लर्निंग। तो आज की वीडियो में हम लोग बिहार में कौन सी कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन है वो देखेंगे, टोटल मेडिकल कॉलेजेस के बारे में देखेंगे, सीट मैट्रिक्स देखेंगे, साथ ही साथ और काउंसलिंग फीस कितनी है वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले रिजर्वेशन देख लेते हैं। तो रिजर्वेशन में एससी कैटेगरी का देखेंगे 16% है। उसके अलावा एसटी कैटेगरी का है 1%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी ईबीसी कैटेगरी का है 18%, बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी 12% है, और रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स के लिए 3% है, और रिजर्व फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 10% है। ठीक है, और अनरिजर्व कैटेगरी बाकी जो इन सारे को जोड़ने के बाद जो सीट बचती है यानी 40% जो सीट बचती है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होती है। कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस की। तो एक्चुअली में बिहार में अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी कैटेगरी के लिए जो फ़ीस है वो आप देखेंगे कि ये फ़ीस है। ठीक है, एससी और एसटी और डीक्यू मतलब डिसेबल कोटा, उसका जो फ़ीस है वो ये है 600। तो देख लेते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज और वेटनरी कॉलेज का अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस बीसी का फ़ीस है 1200 रुपीज़, और एसटी एससी और डीक्यू का फ़ीस है 600 रुपीज़। यानी अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं या डेंटल कॉलेज या वेटनरी कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और बीसी कैटेगरी में आते हैं या फिर ईबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 1200 देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एससी एसटी और डीक्यू कैटेगरी में आते हैं तो आपको 600 देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी सेम है, बस एससी एसटी और डीक्यू कैटेगरी का 1200 ही लगता है। सिमिलरली इन प्राइवेट डेंटल कॉलेज 1200 ही लगता है दोनों कैटेगरीज़ का। ठीक है, उसके बाद अगर आप बोथ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस को भरते हैं तो आपका 1200 लगता है, चाहे कैटेगरी कोई भी हो। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, वेटनरी और साथ ही साथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी भरते हैं यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों भरते हैं तो आपका भी किसी भी कैटेगरी के हो सेम लगेगा फ़ीस, यानी 1200 फ़ीस लगेगा। उसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, डेंटल, वेटनरी एंड प्राइवेट डेंटल कॉलेज भरते हैं, मेडिकल नहीं भरते, तो आपका भी फिर से अगेन 1200 रुपीज़ लगेगा, किसी भी कैटेगरी के से बिलोंग करते हों। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट की। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आप सबको पता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज और वेटनरी कॉलेज का 10,000 है, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, और एससी एसटी बीसी ईबीसी कैटेगरी का 5000 है। ठीक है, अगर हम लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 2 लाख रुपीज़ लगता है, कैटेगरी कोई भी हो। प्राइवेट डेंटल कॉलेज में 50,000 लगता है, कैटेगरी कोई भी हो। उसके अलावा प्राइवेट मेडिकल और डेंटल दोनों के लिए भरते हैं तो अगेन 2 लाख रुपीज़ लगता है। अगर हम लोग गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए भरते हैं तो भी 2 लाख रुपीज़ लगता है। अगर हम लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए भरते हैं, डेंटल और वेटनरी दोनों भी हो, तब भी 50,000 रुपीज़ लगता है इन स्पाइट ऑफ कैटेगरी। उसके अलावा गवर्नमेंट मेडिकल, डेंटल, वेटनरी एंड प्राइवेट मेडिकल डेंटल के लिए भरते हैं तो 2 लाख रुपीज़ लगता है। तो ये है सिक्योरिटी डिपॉजिट का चार्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं वो देख लेते हैं। ओरिजिनल एडमिट कार्ड ऑफ नीट यूजी, ओरिजिनल स्कोर कार्ड जो आपका नीट यूजी का स्कोर कार्ड होता है वो आपको देना होता है। उसके अलावा पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड ऑफ मैट्रिक और इक्विवेलेंट एग्ज़ाम। अगर आपने 10th कहीं से किया है तो उसका एडमिट कार्ड लगेगा, मार्कशीट लगेगा और पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, या फिर अगर 10 के इक्विवेलेंट कोई एग्ज़ाम आपने दिया है तो वो अभी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप 10+2 का एग्ज़ाम ऑब्वियसली आपने दे दिया है तो उसका भी पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट और एडमिट कार्ड आपको ले जाना होगा। नेक्स्ट इज़ रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट पहले से बनवा के रखना होता है, अगर आपने नहीं बनवाया तो आप बनवा लीजिएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि स्टेट कोटा है तो जाहिर इस डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है, यानी कि अगर आप बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी वगैरह से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। रखिएगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ना इनकम वगैरह का भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, इनकम और एसेट सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। अगर आप डीक्यू कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियसली आपको डीक्यू कैटेगरी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके अलावा ऑल द कैटेगरीज और डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एडमिशन इन प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस।
तो सारे तरह का सर्टिफिकेट देना होगा जो कि ओरिजिनल होना चाहिए। इसके अलावा 6 कॉपीज़ ऑफ पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, ठीक है, विच वॉज पेस्टेड ऑन एडमिट कार्ड ऑफ नीट यूजी। तो ये स्पेसिफिक है, जो नीट यूजी में आपका फ़ोटो लगा था वही फ़ोटो आपका 6 कॉपी पासपोर्ट साइज़ का लगेगा। ध्यान रखिएगा कोई और फ़ोटो मत लेके जाइएगा। नेक्स्ट इज़ डाउनलोडेड प्रिंट ऑफ ऑनलाइन फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो जो यूजी मैक का आपने फॉर्म भरा है उसका पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट होता है, उसका ऑनलाइन फिल्ड एप्लीकेशन भी आपके पास होना चाहिए, उसको भी डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लीजिएगा। साथ ही साथ आधार कार्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए ऑब्वियसली, और मैंने बताया कि डीक्यू के लिए पीएच, एसएमक्यू या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वगैरह भी लगेगा अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या पीएच कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं। तो बात कर लेते हैं शेड्यूल की। तो शेड्यूल अगर आप देखेंगे तो जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का स्टार्टिंग डेट 15 से ही था, मतलब अभी लेट हो चुका है, और 19 तक लास्ट डेट है। क्लोजिंग रजिस्ट्रेशन डेट लास्ट डेट 19 तक है, 10 बजे तक, 10 बजे रात तक। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट जो है वो आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो टाइमिंग है वो 12 बजे रात तक है। ऑनलाइन एंडिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 28 होगा, और पब्लिकेशन ऑफ रैंक कार्ड और मेरिट लिस्ट 21/8/2024 होगा। ये हो सकता है कि मेरिट लिस्ट आपके पास इंडिविजुअली आए, आपके पास पूरी लिस्ट, इस पर पूरी लिस्ट ना आए, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था। नेक्स्ट इज़ प्रपोज डेट फॉर चॉइस फिलिंग एंड काउंसलिंग प्रोग्राम। अब जो प्रपोज डेट है चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग, मेरिट लिस्ट आने के बाद चॉइस फिलिंग होती है, तो यहाँ पर है 23/8 से लेकर के 25/8 तक, ठीक है। फुली आपको ये शेड्यूल समझ में आ गया होगा। टोटल मेडिकल कॉलेज की बात करें तो टोटल मेडिकल कॉलेज में पटना मेडिकल कॉलेज पटना 200 सीट्स हैं यहाँ पे, जिसका सेंट्रल नॉमिनी का 5 सीट है, ऑल इंडिया में 30 सीट्स हैं, और अवेलेबल सीट्स फॉर काउंसलिंग 165, ये ओपन ऑल कैटेगरी सीट्स है जो कि स्टेट कोटा से मिलेगा। उसके बाद डीएमसी लहरीसराय है, 200 सीट्स है, जिसमें 5 सेंट्रल नॉमिनी का सीट है, ऑल इंडिया के लिए 18 सीट है, और काउंसलिंग के लिए जो अवेलेबल सीट है वो 97 है, यानी स्टेट कोटा सीट 97 है। नेक्स्ट है JLNMC भागलपुर 120 सीट्स है, 4 सीट सेंट्रल पूल के लिए है, ऑल इंडिया के लिए 18 सीट है, 98 सीट जो है वो स्टेट कोटा का है। NMC पटना यानी कि नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना 150 सीट है यहाँ पे, 4 सीट सेंट्रल नॉमिनी के लिए, 22 सीट्स ऑल इंडिया कोटा के लिए, 124 सीट्स स्टेट कोटा के लिए। SKMC मुजफ्फरपुर 120 सीट्स है, 4 में सेंट्रल नॉमिनी का, 18 ऑल इंडिया का, और अवेलेबल सीट 98 है। सीज अनुग्रह नायर मगध मेडिकल कॉलेज गया 120 सीट से टोटल, 4 है सेंट्रल नॉमिनी का सीट, उसके अलावा 18 सीट ऑल इंडिया कोटा का है, और फिर 98 सीट स्टेट कोटा का है। नेक्स्ट इज़ IGIMS पटना 120 सीट है यहाँ पे टोटल, सेंट्रल नॉमिनी का कोई भी सीट नहीं है यहाँ पर, और 18 सीट ऑल इंडिया से मिलता है, और 102 सीट स्टेट से मिलता है। नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया 120 सीट है, 18 सीट ऑल इंडिया से, और 102 सीट्स जो है वो स्टेट कोटा से। नेक्स्ट इज़ वर्धमान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पावापुरी 120 सीट है यहाँ पर, 18 सीट ऑल इंडिया का है, 102 सीट स्टेट कोटा का है। नेक्स्ट इज जननायक कपूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल माधेपुरा, यहाँ पे टोटल 100 सीट है, 15 सीट ऑल इंडिया का, 85 सीट्स स्टेट कोटा का। नेक्स्ट इज ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना 100 सीट है यहाँ पे, और 15 सीट्स ऑल इंडिया से है, 35 सीट्स इंश्योर्ड पर्सन का है, 50 सीट्स जो है वो आपको स्टेट कोटा से मिलेगा। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्णिया 100 सीट है यहाँ पे टोटल, 15 सीट्स ऑल इंडिया से है, और 85 सीट्स स्टेट कोटा से है। डेंटल कॉलेज की बात करें तो 2 डेंटल कॉलेजेस हैं, पटना डेंटल कॉलेज और गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज नालंदा। तो पटना डेंटल कॉलेज में सिर्फ 40 सीट्स है, जिसमें कि 4 सेंट्रल नॉमिनी का और 6 ऑल इंडिया कोटा से मिलता है, और अवेलेबल सीट जो कि स्टेट कोटा का है वो है 30। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज का देखेंगे टोटल सीट 100 है, जिसमें कि ऑल इंडिया से 15 सीट और 85 सीट स्टेट कोटा से है, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग टोटल देखेंगे तो टोटल में 163 सीट्स आपको मिलेगा टोटल गवर्नमेंट और डेंटल मिला करके, जिसमें कि सेंट्रल नॉमिनी का 30 सीट मिलेगा, और ऑल इंडिया से 244 सीट है, वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन 35 सीट है। ऑब्वियसली सिर्फ एक कॉलेज है ESIC, तो यहाँ पे वही टोटल है 35।
उसके अलावा स्टेट कोटा से 1321 सीट्स पे आपको सीट्स मिलेगी स्टेट कोटा से अगर आप काउंसलिंग कराते हैं तो। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करेंगे और डेंटल कॉलेजेस की बात करेंगे तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में है कटिहार मेडिकल कॉलेज कटिहार, जिसमें टोटल सीट 150 है, जिसका अनरिजर्व का सीट 53 है, मुस्लिम माइनॉरिटी 75 है, 22 NRI का सीट है। इस माता गुजारी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज किशनगंज 100 सीट है, 53 सीट्स अनरिजर्व, मुस्लिम का 0 है, सिख माइनॉरिटी का सीट है यहाँ पे 30 और NRI का 15 सीट है। नेक्स्ट इज़ नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सासाराम, यहाँ पे 250 सीट है टोटल, जिसमें कि अनरिजर्व का 213 सीट है और NRI का सीट है 37। नेक्स्ट इज़ लॉर्ड बुद्धा कोशी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सहरसा, 100 सीट है, अनरिजर्व का 85 सीट है और 15 सीट्स NRI का है। नेक्स्ट इज़ मधुबनी मेडिकल कॉलेज मधुबनी, यहाँ पे 150 सीट्स है, 53 सीट्स अनरिजर्व्ड है और 75 सीट्स मुस्लिम माइनॉरिटी का है और 22 सीट्स NRI का है। नेक्स्ट इज़ नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिहटा, यहाँ पर टोटल सीट 100 है, 85 सीट से अनरिजर्व का है, NRI का 15 सीट्स है। नेक्स्ट है श्री नारायण मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल सहरसा, यहाँ पे इसका 150 सीट्स है, 128 सीट्स अनरिजर्व का है और अगर देखेंगे NRI में तो NRI में 22 सीट्स हैं। नेक्स्ट इज़ RDJM मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर, 150 सीट्स है टोटल, जिसमें कि 128 सीट्स अनरिजर्व का है और 22 सीट्स NRI का है। नेक्स्ट इज़ हिमालय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पालीगंज पटना, 50 सीट्स टोटल है, 43 सीट्स अनरिजर्व का, 7 सीट्स NRI का। अब हम लोग डेंटल कॉलेज की बात करेंगे जो कि प्राइवेट है, तो बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल कंकड़बाग पटना, 100 सीट्स है टोटल, 100 अनरिजर्व का है और अनरिजर्व मतलब ओपन कैटेगरी सीट है। नेक्स्ट इज मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दरभंगा, टोटल 63 सीट्स हैं, जिसमें कि 25 सीट्स अनरिजर्व के लिए, 26 सीट्स मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए और 9 सीट्स NRI के लिए। उसके बाद है सरगुज डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लहरीसराय दरभंगा, 40 सीट्स है टोटल, अनरिजर्व के लिए 40 है, यानी कि ओपन कोटा सीट है यहाँ पे 40। तो ये है आपका टोटल मेडिकल कॉलेजेस जो कि प्राइवेट भी हैं और गवर्नमेंट भी हैं, और साथ साथ डेंटल कॉलेज भी मैंने बताया और सीट मैट्रिक्स भी मैंने आपको बता दिया है इस साल का। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।